दोस्तों, आपने नदी या समुद्र के बीच में पुल बने देखे होंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर से सफर भी किया होगा। लेकिन आपके दिमाग में कभी यह सवाल आया है कि नदी या समुद्र में पानी का इतना बहाव होने के बावजूद इसमें पुल कैसे बनाए जाते हैं और पुल बनाने के लिए किन किन तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको पुल के निर्माण के बारे में और इसके निर्माण में इंजीनियर्स को आने वाली चुनौतियों के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, जमीन तथा समुद्र दोनों प्रकार के पुल का निर्माण करने में बहुत अंतर है। पानी में ब्रिज निर्माण करना जमीन पर ब्रिज के निर्माण करने से बहुत कठिन होता है। दोस्तों, ब्रिज के निर्माण के बारे में जानने से पहले हम ब्रिज के प्रकार जान लेते हैं। ब्रिज का निर्माण जगह के आधार पर किया जाता है। एक प्रकार का ब्रिज सभी जगह बनाना संभव नहीं होता है, इसलिए ब्रिज भी जगह के आधार पर बनाए जाते हैं। इंजीनियरिंग डिजाइन के आधार पर ब्रिज को 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है। इसमें बीम ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज और आर्च ब्रिज का समावेश होता है। इसमें और एक प्रकार होता है जिसे मूवेबल ब्रिज के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये ब्रिज बहुत ही रेयरली देखने को मिलते हैं। इसके बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं बीम ब्रिज के बारे में। दोस्तों, बीम ब्रिज सरल आकृति के ब्रिज होते हैं जिसमें खंभों के ऊपर लोहे की गाटर रखकर उस पर सड़क बना देते हैं। बीम ब्रिज ऐसे स्थान पर बनाए जाते हैं जहाँ पानी शांत रहता है, मतलब कि पानी का बहाव तेज नहीं होता है। अब हम जान लेते हैं सस्पेंशन ब्रिज के बारे में। इस ब्रिज को लटकता हुआ ब्रिज भी कहते हैं। यह ब्रिज उन स्थानों पर बनाया जाता है जहां पानी का बहाव काफी तेज होता है। सस्पेंशन ब्रिज का फायदा यह होता है कि इस पे खंभे काफी दूर दूर तक बना सकते हैं। इस ब्रिज पर पड़ने वाला सारा भार पहले तार के अंदर जाता है और उसके बाद तार से होता हुआ जमीन में चला जाता है। इस प्रकार के ब्रिज के खंभे काफी मजबूत होने चाहिए। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं इसके तीसरे प्रकार के बारे में, जिसे आर्च ब्रिज कहते हैं। ये ब्रिज आधे चांद जैसे आकृति का होता है। इस प्रकार के ब्रिज पुराने जमाने में बनाए जाते थे। आर्च ब्रिज का नुकसान ये होता है कि इसके खंभे बहुत पास पास बनाने पड़ते हैं, जिससे उनकी संख्या ज्यादा हो जाती है और इनकी संख्या ज्यादा होने की वजह से इंजीनियर्स को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये ब्रिज ज्यादातर कम ऊंचाई के ही बनाए जाते हैं। आज के आधुनिक युग में इस प्रकार के ब्रिज का निर्माण बहुत ही कम हो गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसका और एक प्रकार होता है जिसे मूवेबल ब्रिज कहते हैं। यह इस प्रकार का ब्रिज होता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर सकता है। इसमें पूरा ब्रिज मूव नहीं करता है, जबकि ब्रिज का कुछ हिस्सा ऊपर उठा दिया जाता है जिससे समुद्री जहाज वहां से गुजर सके। अब आप सोचिए, अगर ब्रिज की ऊंचाई ज्यादा होती है तो जहाज उसके नीचे से गुजर सकता है, लेकिन हर जगह ऊंचाई वाले ब्रिज बनाना संभव नहीं होता है, इसलिए मूवेबल ब्रिज बनाए जाते हैं। ऐसा ही एक ब्रिज लंदन में थेम्स नदी के ऊपर है, जो कि 1894 में बनाया गया था। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं पुल के निर्माण के बारे में। पिलर वाले पुल बनाने के लिए पहले पानी की गहराई, पानी के बहने की स्पीड, पानी के नीचे की मिट्टी की क्वालिटी और ब्रिज बनने के बाद उस पर पड़ने वाला भार आदि पर गहरा रिसर्च किया जाता है। इस रिसर्च के बाद ही पुल बनाने का काम शुरू होता है। ब्रिज बनाने के लिए पहले स्थान तय किया जाता है, उसके बाद समुद्र के नीचे की जमीन की जांच की जाती है। ब्रिज उसी जगह बनाया जाता है जहां पानी की गहराई कम हो तथा नीचे कोई मजबूत आधार हो जिस पर खंभे खड़े कर दिए जा सके। उसके बाद उन जगह के आधार पर ब्रिज का प्रकार तय किया जाता है। दरअसल पुल में भी नींव बनाई जाती है और पूरे प्रोजेक्ट के आधार पर नींव को लेकर भी प्लान बना लिया जाता है। वैसे पानी के बीच रखी जाने वाली नींव को कॉफर डैम कहते हैं। अगर सीधे शब्दों में कहे तो यह ड्रम की तरह होता है, या फिर आपने मेलों में मौत का कुआं तो देखा ही होगा, ये उसी तरीके का होता है। यह कॉपर डैम स्टील की बड़ी बड़ी प्लेट्स के जरिए बनाया जाता है। इसे क्रेन के माध्यम से पानी के अंदर बिल्कुल ऐसे रखा जाता है जैसे पानी के ग्लास में स्ट्रॉ को रख दिया जाता हो। कॉफर डैम को पानी के अंदर सेट किए जाने के बाद इसके अंदर का पानी बाहर निकाल दिया जाता है और जब कॉफर डैम में नीचे की मिट्टी दिखाई देने लगती है, फिर वहां पे पिलर बनाने का काम शुरू होता है। जैसे जैसे खंभे बनते जाते हैं वैसे वैसे उसके ऊपर रोड भी तैयार किए जाते हैं। कोई भी ब्रिज तब तक भार सहन कर सकता है जब तक उस पर पड़ने वाला भार डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से जमीन में ट्रांसफर होता रहता है। आपको बता दूं कि ब्रिज का आधा काम बाहर कारखाने में किया जाता है और आधा काम समुद्र या नदी जहां भी पुल बनाया जा रहा हो वहां किया जाता है। बड़े बड़े ब्लॉक्स को समुद्र में ले जाने के लिए बड़े बड़े जहाजों को काम में लिया जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद क्रेन के द्वारा इन ब्लॉक्स को ऊपर उठा लिया जाता है और इसके बाद कॉफर डैम के सहारे स्टेप बाय स्टेप ब्रिज का निर्माण किया जाता है। दोस्तों, कोई भी ब्रिज बनाने से पहले यह निर्धारित हो जाता है कि यह ब्रिज कितने साल काम करेगा, उसी हिसाब से उसका निर्माण किया जाता है। ज्यादातर ब्रिज 100 साल तक के लिए बनाए जाते हैं। मुंबई में बनाया गया सी लिंक 120 साल के लिए बनाया गया है।
ब्रिज बनाने के बाद समय समय पर उसकी मरम्मत भी करनी पड़ती है। दोस्तों, कुछ पुराने जमाने के ब्रिज है जो 200 साल तक पुराने हैं और अभी तक काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।